हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल रात ही में जो है हम राजस्थान से वापस लौटे। तो पूरे 2 हफ्ते के बाद घर लौटना बहुत अच्छा लग रहा है। और राजस्थान से मम्मी ने मुझे देकर भेजी थी मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जी। ये जो सब्जी है ना, इन दिनों आपको राजस्थान में हर किसी के घर पे मिल ही जाएगी, बनी हुई या फिर सुखाई हुई, सच में ही दिख जाएगी आपको। बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इसे हमें ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम इसे खेत में ही उगाते हैं। एक दूसरे के घर भेजते हैं, जो राजस्थान से बाहर है उनको भेजते हैं लोग। और जो बच जाती है एंड में, वो हम गायों को खिला देते हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा टेस्टी होगी और कितनी पसंद की जाती है राजस्थान में। तो अभी हम क्या करेंगे ना, कि सब्जी तो हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर खोबा रोटी। क्योंकि ना जब मैं राजस्थान थी ना, तब मुझे आप लोगों से बहुत कमेंट आ रहे थे खोबा रोटी के लिए, कि उसकी रेसिपी बताएं, वो कैसे बनाई जाती है। ये तो सिर्फ मारवाड़ी ही बना सकते हैं। तो नहीं, इसे कोई भी कहीं पे भी बना सकता है। मैं आज आप लोगों को इसकी रेसिपी बता देती हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कुछ नहीं करना है। एक बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर आप 2.5 कप के बराबर गेहूं का आटा ले लीजिए। फिर उसमें डाल दीजिए आप स्वाद अनुसार नमक, और 1/4 कप के बराबर हम डाल देंगे शुद्ध देसी घी। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो ना, तो आप गेहूं के आटे का माप भी ज़्यादा रखें और घी का माप भी ज़्यादा रखें। तो घी का जो माप है ना, वो कैसे रखना है ना आपने, कि जे आटे के साथ घी को आपने अच्छे से मिक्स करना है। फिर मुट्ठी बांधनी है। मुट्ठी बांधने पे जब आटा बन जा रहा है, मतलब कि आटे में जो घी का माप है वो एकदम परफेक्ट है। मोरन जो है ना, वो एकदम परफेक्ट माप में। तो बिल्कुल यही माप आपने रखना है। फिर इसके अंदर आप डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा करके पानी। पानी जो है ना, वो आपने एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमें ना खोबा रोटी के लिए कड़क आटा बांधना होता है। सॉफ्ट आटा बिल्कुल भी नहीं चलेगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ना, आपने कड़क आटा बांधकर तैयार करना है। बहुत पत्थर जैसा कड़क आटा भी मत बांधिएगा, लेकिन जैसे हम नॉर्मली रोटी के लिए आटा बांधते हैं ना, उससे ये वाला जो आटा है वो थोड़ा सा कड़क होना चाहिए। देखिए, आप देख ही सकते हो, और आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि कितना कड़क है। तो बिल्कुल इस तरीके का आटा बांधना है। फिर हम क्या करेंगे कि इस आटे को 2 हिस्सों में हम अलग कर लेंगे, मतलब डिवाइड कर लेंगे। फिर हम इसकी बनाकर तैयार करेंगे बढ़िया सी लोई। लोई बनाने के बाद ना हम इसकी रोटी बेलकर तैयार करेंगे। तो जो रोटी है ना, वो आपने बहुत ज़्यादा पतली या फिर बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है। देखिए, कुछ इस तरीके की आपने रोटी को बेलकर तैयार करना है। आप ना देख सकते हो कि मैंने रोटी को जो है बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेला है और ना ही बहुत पतला बेला है। तो बिल्कुल एक अंगूठे की जितनी आपने इसकी मोटाई रखनी है, और जो चौड़ाई है ना, वो चकले के अंदर अंदर ही होनी चाहिए। तो बस इस तरीके के आपने इसे बेलकर तैयार कर लेना है। तो अब हम इसे सेक लेते हैं। तो इस खोबा रोटी को सेकने के लिए आपने ना तवे को पहले से ही गर्म होने के लिए गैस पर रख देना है। जैसे ही वो गर्म हो जाए, उसके ऊपर आप डाल दीजिए घी। और ध्यान रखें कि जो तवा है ना, वो नॉन स्टिक वाला या फिर जो फ्लैट तवा होता है वो ना हो। तवा आपने जो है ट्रेडिशनली लोहे का रखना है, जो बीच में से डीप होता है। फिर आपने इसके ऊपर रोटी रख लेनी है। तो रोटी को जिस तरफ ना इस तरीके की लाइनिंग होती है ना, वो आपने नीचे की तरफ रखनी है, और जहाँ से एकदम चिकनी होती है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है। फिर रोटी को आपने मीडियम आंच पर बढ़िया से एक तरफ से थोड़ा सेक लेना है। पूरा नहीं सेकना है, जैसे हम नॉर्मली रोटी को कैसे सेकते हैं, एक तरफ से हल्का सा कच्चा, वैसा ही आपने इसे सेक कर तैयार करना है। और ना जैसे ही हमारी खोबा रोटी एक तरफ से अध कच्ची से सीख जाएगी, वैसे ही हम गैस के फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। और फिर ना हम इसके बनाएंगे खोबे। तो खोबा कैसे बनाया जाता है वो अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है। बस आपने जो है ना, ये अंगूठा और उंगली की मदद से, जैसे हम चिमटी नहीं काटते लोगों को, वैसे ही आपने जो है रोटी की चिमटियाँ कट करनी है। देखिए इस तरीके से, कुछ नहीं, देखिए सिंपल जो है अंगूठे और उंगली की मदद से आपने चिमटी लेनी है रोटी की। बस इसी तरीके से आपने जो है पूरी रोटी पे खोबे बना लेने हैं। एकदम कॉर्नर से आपने स्टार्ट करना है। आप देख सकते हो रोटी के एकदम कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और एकदम इसी तरीके से राउंड शेप में आपने खोबा बना लेना है। तो एक सर्कल हमारा पूरा हो चुका है। अब हम बना लेते हैं हमारा दूसरा सर्कल। तो उसे भी आपने सेम ही करना है। रोटी की जो है इस तरीके से चिमटी लेनी है, एकदम करीब करीब से। आप देख सकते हो, देखिए जो पहले वाली खोबे की लाइन जहाँ ख़त्म होती है ना, वहीं से मैंने सेकंड को शुरू किया है। उसी तरीके से आपने पूरी रोटी में खोबे बना लेने हैं। तो हमारी जो रोटी है उसके ऊपर खोबे बढ़िया से बन चुके हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो इसे अभी हम लो फ्लेम पे धीरे धीरे सेकने के लिए गैस पर छोड़ देंगे। और यहाँ पर हम तैयारी कर लेते हैं अब हमारी सब्जी की।
तो इस सब्ज़ी को ना राजस्थान में चिबड़ा बोला जाता है। चिबड़े 2 तरह के होते हैं, एक बड़े वाले चिबड़े, एक छोटे वाले चिबड़े। जो छोटे चिबड़े वही आगे जाके बड़े बनते हैं और वो मीठे हो जाते हैं। जो छोटे चिबड़े होते हैं वो खट्टे होते हैं, उनको बोला जाता है खड़ चिबड़ा। तो आज हम खड़ चिबड़े की ही 2 बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाली रेसिपी बनाएँगे। खड़ चिबड़े को बहुत तरीके से खाया जाता है, बहुत तरीके से, मतलब अनलिमिटेड तरीके से खाया जाता है। तो उन्हीं में से हम 2 तरीका आज बनाएँगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसे चख कर फिर छीलना है और फिर आपने इसे कट करना है। तो मैं इसे चखना पहले भूल गई थी, इसलिए मैंने पहले इसे छील लिया है, फिर मैंने इसे चखा है। चखने पे पता चल गया है कि भई ये कड़वा नहीं है, तो अब हम इसे कट कर लेंगे। कभी-कभी ना चिबड़े कड़वे भी होते हैं, इसलिए जो है इसे आपने पहले चखना है, फिर इसे छील कर कट करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके के आपने राउंड पीसेस में इसे कट करके तैयार करना है। पहले आपने चिबड़े को चखना बहुत ज़रूरी है, वरना पता चला कि कड़वा चिबड़ा सब्ज़ी में ऐड हो चुका है और सब्ज़ी का कल्याण हो चुका है। तो इसलिए पहले ज़रूर से चखें, फिर ही इसे छीलें और छीलने के बाद इसके जो है राउंड पीसेस में कट करके आपने ले लेने हैं। और जो पीसेस है ना वो भी आपने बहुत पतले या फिर बहुत मोटे नहीं कट करने। तो एक रेसिपी के लिए तो सब्ज़ी को मैंने कट कर लिया है, अब हम इसकी दूसरी रेसिपी बनाएँगे। तो दूसरी रेसिपी के लिए आपने चिबड़े को जो है छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस चख ज़रूर लेना कि वो कड़वे ना हो। फिर आप इसे रफली चाकू से कट कर लीजिए छोटे-छोटे पीसेस में। तो यहाँ पर ना दूसरी रेसिपी के लिए भी मैंने चिबड़ों को कट कर लिया है और इतने सारे चिबड़े कट करने के बाद ना मुझे इसे खाने का मन हो गया। तो हम क्या करेंगे ना कि इसे इस तरीके से 2 पीसेस में कट कर लेंगे। फिर इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर और बस इसे अभी हम खा लेंगे। ये ना खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे अभी भी मुँह में पानी आ जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो सब्ज़ी हमारी कट हो चुकी है और इतने टाइम में जो है हमारी रोटी भी एक तरफ से बन चुकी होगी, उसे भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारी जो खोबा रोटी है ना वो एक तरफ से बढ़िया सिक चुकी है, एकदम क्रिस्पी हो चुकी है ऊपर से। तो बस अब हम इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद आपने जो है गैस के फ्लेम को मीडियम पे कर लेना है और इसे जो है दूसरी तरफ से भी सेक लेना है। तो जब तक कि हमारी रोटी सिक रही है तब तक हम दूसरे गैस पर ले लेंगे एक कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे तेल। तेल जैसे एकदम बढ़िया तेज गरम हो जाएगा ना वैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच राई, आधा चम्मच हम डालेंगे जीरा, फिर हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच हींग। तो मेरी वाली जो हींग है ना वो इतनी तेज़ नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ। आप लोगों की हींग अगर तेज़ है तो आप थोड़ी कम डालिएगा। फिर आप इसमें डाल दीजिए लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को। तो मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी और 10 से 11 मैंने लहसुन की कली ली थी। उसे आपने बढ़िया से भून लेना है मीडियम आँच पर। जैसे ही हमारी लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट एकदम बढ़िया भून जाएगा, हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे छिले हुए और राउंड पीस में कट किए हुए चिबड़ों को। चिबड़ों को डालने के बाद आप इसके अंदर डाल दीजिए लाल मिर्च पाउडर। जितना भी आप तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। फिर इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन पाउडर मसालों को जो है अभी हम चिबड़ों के साथ मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं ना वो भी एकदम बढ़िया से भून जाए और बिल्कुल भी कच्चे ना रहे। जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे हम इसके अंदर डाल देंगे आधे कप के बराबर पानी। अगर आप लोगों को रस्सा ज़्यादा पसंद है चिबड़े की सब्ज़ी में तो आप पानी का जो माप है वो ज़्यादा भी रख सकते हो। एक बारी अच्छे से पानी और सब्ज़ी को मिक्स करें और फिर मीडियम आंच पर इसे ढककर 2 मिनट के लिए गैस पर छोड़ दें। 2 मिनट में हमारी जो सब्ज़ी है वो तेल भी छोड़ देगी और पानी और मसाले जो है ना वो भी आपस में एकदम मिल जाएंगे। तो जब तक कि हमारी चिबड़े की टेस्टी वाली सब्ज़ी बनकर तैयार हो रही है ना तब तक हम यहाँ पर हमारी दूसरी रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मिक्सी जार ले लिया है, उसके अंदर अभी हम डालेंगे छिलकों के साथ रफली चॉप किए हुए हमारे चिबड़ों को। फिर ना आपने इसी के साथ इसमें डाल देना है मुट्ठी भर लहसुन की कलियों को। चिबड़ों की कोई भी आप रेसिपी बनाओ उसमें ना लहसुन का माप आप कभी भी ज़्यादा ही रखना। फिर डाल दीजिए 4 हरी मिर्चें और अब ना हम इसे ढककर पीस लेंगे। तो आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, बस जो मिक्सी है ना उसे आपने ऑन ऑफ करके 2 बार चला लेना है। फिर आपने इसके अंदर डाल देना है 1 कप के बराबर कट किया हुआ हरा धनिया डालें और इसे अभी वापस से हम पीस लेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपने इसे पेस्ट नहीं बनाना है, आपने इसे दरदरा ही पीस कर तैयार करना है। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ,
कि बिल्कुल इस तरीके का आपने जो है ना धनिया, चिबड़ा, लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हो इसके अंदर अभी भी लहसुन और चिबड़े के जो है ना पूरे पीसेस दिख रहे हैं। तो इसे यहीं छोड़ते हैं और यहाँ पर जो है 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी टेस्टी टेस्टी चिवड़े की सब्ज़ी भी बनकर तैयार है। देखते से ऐसे मुंह में पानी आ जा रहा है ना, ये सच में बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। इसकी जो खुशबू है घर में फैल चुकी है। मेरे हस्बैंड को जो है चिवड़ा पसंद नहीं है, एक्चुअली उन्होंने कभी खाया ही नहीं है। एक बार अभी राजस्थान में खाई थी इसकी सब्ज़ी, इनको पसंद नहीं आई थी, लेकिन आज इन्होंने पूरी सब्ज़ी ख़त्म कर दी है। तो आप सोच सकते हो कि ये सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो चिबड़े की सब्ज़ी को तो मैंने साइड में कर लिया है। अब हम तैयारी कर लेते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की। तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें तेल को गरम कर दिया है, फिर उसमें डाल दिया है 1 चम्मच राई, आधा चम्मच हींग। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा दरदरा पिसा हुआ चिबड़ा, लहसुन, हरी मिर्च और धनिए को। तो आप देख सकते हो मैंने इसे बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाया है, मैंने इसे दरदरा ही पीस कर लिया है। फिर आप इसके अंदर डाल दीजिए 4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार डाल दीजिए नमक और 2 चम्मच फुल भरकर आप डाल दीजिए यहाँ पर धनिया पाउडर। फिर जो है हम इसे मीडियम आंच पर बढ़िया से मिक्स करते हुए भून लेंगे जब तक कि हमारी जो चटनी है ना वो तेल ना छोड़ दे। तो हम यहाँ पर जो है चिबड़े की चटनी बना रहे। ट्रेडिशनली इसे पत्थर पर बनाया जाता है, पर मेरे पास ना तो पत्थर है ना ही बड़ा वाला रामदस्ता है, और जो बड़ा वाला मिक्सी जार है वो भी मुझे नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने इसे छोटे वाले मिक्सी जार में इस तरीके से बनाया है और ये सच में बहुत ज़्यादा यम्मी, बहुत ज़्यादा चटपटी बनकर तैयार हुई थी। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है तो इस तरीके से भी आप चिवड़े की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाली चटनी बनाकर तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर आप राजस्थान में रह रहे हो तो अब आप क्या करें कि रामदस्ता या फिर पत्थर ले लीजिए, उसके ऊपर चिबड़ा, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, फिर स्वाद अनुसार नमक, भिगो हुई साबुत लाल मिर्चें और 2 चम्मच के बराबर साबुत धनिया के बीज को आप लेकर अच्छे से कूट कर ले लीजिए। फिर इस तरीके से आप उसे जो है तड़का लगा लें, तो आपकी जो चटनी है ना बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हो हमारी चिबड़े की जो चटनी है उसने तेल को छोड़ दिया है। ये जो चटनी है ना आप इसे ट्रैवलिंग में लेकर जा सकते हो, बिना फ्रिज के पूरा 1 हफ्ता ख़राब नहीं होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो हमारी चटनी तैयार है, गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और यहाँ पर जो है हमारी खोबे वाली रोटी भी बनकर तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे भर भर कर शुद्ध देसी घी। भाई मारवाड़ी खाना जो है ना वो घी के बिना अधूरा है। तो अगर कुछ मारवाड़ी खाना चाहते हो तो फिर उसे मारवाड़ी तरीके से ही खाएं ताकि वो उसके खाने में मज़ा तो आए। तो बस अब हम हमारी खोबे वाली यमी यमी रोटी को जो है सर्व कर लेते हैं और साथ ही में हम यहाँ पर सर्व करेंगे हमारे चिबड़े की टेस्टी वाली सब्जी को। देखिए देखने से ऐसे मुंह में पानी नहीं आ जा रहा है, देखने से ही पता चल रहा है कि भाई ये सब्ज़ी कितनी ज़्यादा यमी बनकर तैयार हुई है। तो इसे आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और साथ ही में हम यहाँ पर सर्व करेंगे हमारी चिबड़े की टेस्टी वाली चटनी को। इस चटनी को ना आप घर पर ज़रूर ट्राई करना क्योंकि ये बिना फ्रिज भी जो है पूरा हफ्ता बास नहीं मारती है। आप इसे पूरी, पराठा, रोटी किसी के भी साथ जो है सर्व कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा क्योंकि मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ नया बनाकर डालती ही रहती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।